हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था हमारा 6 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था हमारा एसएससी स्टेनो का एग्जाम, जो कि स्टार्ट हो चुका है और जिसके रिव्यू बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। हमें लगा कि आखिर 31 तारीख को जब इतना प्रोटेस्ट हुआ 31 जुलाई को, तो अब तो कुछ एसएससी में सुधार हो गया होगा। एसएससी के चेयरमैन साहब दो दो बार इंटरव्यू दे दिए, अरे कुछ तो अब सुधार कर लिए होंगे। उनका यही कहना था कि आगे के एग्जाम हम जितने भी कंडक्ट कराएंगे उनके में जब सुधार होगा तभी वो कंडक्ट कराएंगे। जब आखिर आप 6 अगस्त को इतना होने के बाद आप 6 अगस्त से एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो आपको सब चीज़ देख लेना चाहिए कि आपके सर्वर कैसे हैं, आपके कीबोर्ड माउस काम कर रहे हैं कि नहीं, आप सेंटर दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं। तो आप एक नोटिस निकालते हैं 1-2 दिन पहले कि 78% बच्चों को अपने प्रेफरेंस जो 3 भरते हैं उसमें से मिला है और बाकी सबको 200 किलोमीटर के 220 की 200 किलोमीटर के दायरे में उनका अपना मनपसंदीदा सेंटर मिला है। अब आप बताइए, ये कोई बात हुई कि आप 78% को उनके प्रेफरेंस के अनुसार से दे देते हैं कि चलो हाँ तुम एक नहीं तो दो नहीं तो तीन जो भी अपना प्रेफरेंस भरे उसमें से तुम्हारा एग्जाम सेंटर है, और बाकी बाकी का आप 200-220 किलोमीटर दूर दे दे रहे हैं और आप उनसे पूरे भारत का टूर करवा रहे हैं, पूरे विदेश का टूर करवा रहे हैं। क्या हो गया एसएससी चेयरमैन साहब को? ऐसे 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 चलेगा देश? ऐसा ऐसा एजुकेशन सिस्टम से तो हमारा देश बिल्कुल भी पीछे, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। हमसे तो आगे हमारा पाकिस्तान निकल जाएगा। तो छोड़िए उस बात को। इतना जैसे कि आप सभी को पता है कि सिलेक्शन पोस्ट के भी एग्जाम में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्वेश्चंस गलत, कीबोर्ड माउस काम नहीं कर रहा था, सर्वर डाउन। अब एसएससी स्टेनो में भी जो एग्ज़ाम हुआ है 6 अगस्त को, उसमें भी कुछ रिव्यू निकल के आ रहे हैं बच्चों के। तो 6 अगस्त को हमारा स्टेनो का एग्ज़ाम होता है और जिसमें क्वेश्चन आर रिपीटेड। मान लेते हैं कि आप क्वेश्चन जब रिपीट कर रहे हैं तो इसको शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का है तो आप इसको शिफ्ट 2 में रिपीट कीजिए, शिफ्ट 3 में रिपीट कीजिए, या फिर नेक्स्ट डे, या फिर जब मन करे आपका रिपीट कीजिए। पर आप सेम शिफ्ट में सेम एस्पेरेंट पे आप जो है क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है। ऐसे एग्जाम होगा। और हाँ, दूसरी प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि क्वेश्चन और ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। क्वेश्चन जो रह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन रहना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ही नहीं रह रहा है। कुछ बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन जो रह रहे हैं उसमें ऑप्शन जो है वो रिपीट हो जा रहे हैं, या फिर ऑप्शन ही नहीं रह रहा है उसमें। आखिर जब आप ऑप्शन ही सेम रिपीट कर देंगे, आपका क्वेश्चन और ऑप्शन का कोई मैच ही नहीं रहेगा, तो बच्चे किसको सेलेक्ट करेंगे? एसएससी के चेयरमैन को? और सबसे बड़ी दिक्कत जो कि सिलेक्शन पोस्ट में भी देखने को मिली थी, सर्वर डाउन। और ये प्रॉब्लम स्टेनो में भी हमें देखने को मिल रही है। और हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है या फिर सभी के मन में भी लग रहा होगा कि सीजीएल के एग्ज़ाम में भी सर्वर की बहुत दिक्कत रहेगी। अभी भी सर्वर इतने प्रोटेस्ट के बाद, इतना सभी टीचर्स के चिल्लाने के बाद भी आप अपना सर्वर ठीक नहीं कराते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका वो बिल्कुल घटिया है। क्वेश्चंस कुछ और रह रहा है, ऑप्शंस कुछ और रह रहा है। ऐसे ऐसे होगा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम? ऐसे आप जैसे लोग एसएससी के जो चेयरमैन हैं या फिर जो भी एजुकेशन सिस्टम या जो भी ये क्वेश्चन बना रहे हैं, इन लोगों की वजह से आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार हो गया है, बिल्कुल घटिया हो गया है। जब आपका स्टेनो में ये हाल है, जब आप सिलेक्शन पोस्ट फेज 30 का जब आप एग्ज़ाम ऐसे करा रहे हैं, आप स्टेनो का एग्ज़ाम ऐसे करा रहे हैं, तो आप सीजीएल का भी एग्ज़ाम ऐसे ही कराइएगा ना। आप बच्चों का स्टेनो ठीक से एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएँ, ना आप स्टेनो का एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट करा पाएँ, और ना सीजीएल का। अगर जो बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारा सीजीएल में नहीं अगर हो पाया तो कम से कम फेज सिलेक्शन पोस्ट में तो हो ही जाएगा, तो उनका उसमें भी नहीं हुआ, उनका सीजीएल में भी नहीं हुआ। क्योंकि जब ये 2 एग्ज़ाम में प्रॉब्लम है और 13 अगस्त से जब हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, कितने दिन और बचे हैं? कितने दिन? आज 6 है, 6 तो ख़त्म हो गया। अब मान लीजिए 7 से 13 दिन कितने? 6 दिन, एक दिन तो एग्ज़ाम ही रहेगा, 5 दिन, 5 डेज़। बच्चे क्या कर लेंगे और आप क्या कर लीजिएगा? आप अपने सर्वर को जब इतने दिन में नहीं ठीक कर पाएँ, जबकि आप एग्ज़ाम 24 जुलाई से कंडक्ट करा रहे हैं, तो आप अपना सर्वर ठीक नहीं कर पाएँ, तो आप ये 5 दिन में अपना क्या सर्वर ठीक कर लीजिएगा? क्या आप बच्चों का एग्ज़ाम ले लीजिएगा? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बहुत बहुत ज़्यादा।
अब ये प्रोटेस्ट रुकनी नहीं चाहिए, बस हमें इसको किसी तरह से आगे बढ़ाना है और इसको इसकी मंजिल तक लेके जाना है, क्योंकि अब एजुकेशन ये जो एजुकेशन की क्रांति उठी है इसको बस अब शांत होने नहीं देना है, क्योंकि अब सभी बच्चों को न्याय चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को हर हाल में सुधारना होगा, चाहे उसके लिए अब जो भी हो। कल रात को मैंने एक रील देखा, एक बच्चा है जिसका आई थिंक वो दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली का रहने वाला है और उसका एग्ज़ाम जो सेंटर है वो इतना दूर पे दिया हुआ है, पता नहीं कौन सा यहाँ पे जगह था, एक यहाँ पे दिया हुआ। वो बच्चा अब दिल्ली से ये पूरे भारत का टूर करता हुआ आएगा। पता नहीं इसकी जो स्थिति है वो कैसी है, ये कहीं अपने से पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा रहा हो, या फिर इसके माता पिता की उतनी नहीं हैसियत हो कि वो बच्चे को पैसे दे के यहाँ दिल्ली से और इतनी दूर एग्ज़ाम देने के लिए भेजे। पता नहीं उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके पास पैसे हैं भी कि नहीं। वो तो बच्चा नहीं जा पाएगा एग्ज़ाम देने, तो क्या आप उसका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम करिएगा कि नहीं? हमने तो भाई सेंटर दूर दे दिया था तो हम उस बच्चे का री एग्ज़ाम करेंगे। जिनका आपके सर्वर के चलते एग्ज़ाम ख़राब चला गया तो आप क्या उनका री एग्ज़ाम कीजिएगा? अब हमारा एक ही काम रह गया है कि हम एग्ज़ाम दे के आएँ और एग्ज़ाम देने के बाद हम कहें कि अब सर्वर अच्छा नहीं, एक तो आपका सर्वर अच्छा नहीं चलेगा, आपका कीबोर्ड माउस काम नहीं करेगा, आप क्वेश्चन गलत पूछिएगा, क्वेश्चन कुछ और रहेगा, ऑप्शन कुछ और रहेगा, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, क्वेश्चन क्या रिपीट कीजिएगा, ऑप्शन भी रिपीट होगा साथ ही साथ। तो उसके बाद जब हम एग्ज़ाम दे के आएंगे तो हम कहेंगे नहीं भाई अब तो फेज़ 30 का जो एग्ज़ाम है वो तो ख़राब चला गया, अब नहीं इसका तो री एग्ज़ाम होना चाहिए। उसके बाद से बच्चे ट्विटर कैंपेन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पर एसएससी क्या कहेगा? नहीं जिनका सर्वर के चलते ख़राब गया होगा उन्हीं का हम एग्ज़ाम लेंगे। अब ये तो बच्चे चिल्ला ही रहे थे कि री एग्ज़ाम, अब वो चिल्लाएंगे कि स्टेनो का भी री एग्ज़ाम हो। तो बच्चे इसके री एग्ज़ाम के लिए चिल्ला ही रहे होंगे, तब तक आप सीजल का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे, और सीजल का जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे तो उसमें तो बहुत सारे ज़्यादा बच्चे बैठेंगे एग्ज़ाम देने, तो उसमें भी बच्चे चलाएंगे कि नहीं अब तो सीजल का भी री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि इसका भी जो था वही हाल था, सर्वर ठीक नहीं था, क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, क्वेश्चन कुछ और रह रहा था, ऑप्शन कुछ और रह रहा था, कहीं कहीं तो ऑप्शन ही रिपीट हो जा रहा था, कहीं कहीं क्वेश्चन ही रिपीट हो जा रहा था। ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, आपने ये पूछ लिया। बात घुमा फिरा के एक ही है कि एग्ज़ाम सबका ख़राब जाने वाला है, सभी मन में यही सोच रहे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा। सबसे पहले तो बच्चे ये सोच रहे कि मेरा सेंटर कहाँ देगा, मेरा सेंटर कहाँ। बच्चे मान लीजिए कि एस्पिरेंट है और इसने सीजीएल का फॉर्म भरा हुआ है, सीजीएल 2025 का फॉर्म भरा हुआ है। अब ये सोच रहा होगा मेरा सेंटर कहाँ देगा, सेंटर कितनी दूर होगा, मुझे कितनी दूर जाना होगा, मेरा सेंटर कहाँ देगा। अच्छा ठीक है, मैं अगर धक्का मुक्की खा के किसी से अगर मैं सेंटर पे पहुंच जाता हूँ तो पता नहीं एग्ज़ाम में मेरा कीबोर्ड माउस कैसा होगा, कीबोर्ड माउस मेरा अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर कीबोर्ड माउस अगर अच्छे से काम करेगा, कीबोर्ड माउस कैसा काम करेगा, मेरे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस रिपीट तो नहीं होंगे, ऑप्शन रिपीट तो नहीं होंगे, या फिर क्वेश्चन कुछ और ऑप्शन कुछ और तो नहीं होगा। और फिर उसके मन में तीसरा चल रहा होगा कि मेरा पता नहीं जिस कंप्यूटर पर मैं बैठूंगा उसका सर्वर कैसा होगा, उसका सर्वर कैसा काम कर रहा होगा। एक एस्पिरेंट के मन में इस टाइम ये चल रहा है, वो ये नहीं सोच रहा होगा कि पता नहीं मैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा, मैं पता नहीं कितने अटैम्प्ट होगा मेरे से क्वेश्चन, पता नहीं चल रहा है, तैयारी कर लेता हूँ कि कुछ तो अटैम्प्ट कर लूँगा चाहे कर लूँगी। अभी तो बस उसके मन में ये चल रहा होगा कि पहले तो चल रहा होगा कि सीजल 2025 का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, अगर होता भी है तो मेरा सेंटर कहाँ देगा, मुझे कितनी दूर जाना होगा, मतलब मेरा जो सेंटर है वो कितनी दूर होगा, उसके बाद मेरा कीबोर्ड माउस अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा, मेरे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ऑप्शंस कैसे आएंगे, मेरा सर्वर कैसा होगा, मेरा जो वहाँ पे डेस्कटॉप होगा वो कैसा होगा, मेरा कीबोर्ड जो होगा वो कैसा होगा, मेरा माउस जो होगा वो कैसा होगा। एक बच्चे के मन में इस टाइम में यही चल रहा होगा। वो पूरा कन्वर्ट हो चुका है। एक तो पहले 31 जुलाई से जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें कुछ दिमाग इधर उधर कन्वर्ट हुआ कि पता नहीं क्या होगा, चलो प्रोटेस्ट में कुछ तो अब सुधार होगी, पर कोई सुधार नहीं। अभी भी वही दिक्कत, बच्चे एग्जाम सेंटर से निकल रहे हैं तो रोते हुए निकल रहे हैं, ना सर्वर ठीक हुआ, ना क्वेश्चन का तरीका ठीक हुआ। ऐसे ऐसे होता है एग्जाम। एसएससी चेयरमैन बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं, पता नहीं अब क्या होगा। डीओपीटी ऑफिस में जाके जब अभिनय शर्मा सर, नीतू मैम और राकेश यादव सर मिले तो वहाँ से जो है एक सप्ताह, एक वीक का टाइम मिला हुआ है हमें, एक वीक के बाद बुलाया गया है। तो अब देखते हैं कि क्या निर्णय निकलता है, क्या निर्णय हमारे हित में निकलता है, या फिर निर्णय पता नहीं अब हमारे हित में रहेगा या फिर क्या, कुछ अब इस पर बोल नहीं सकते हम। आई थिंक भगवान करे कि ये जो है वो 100% एस्पेरेंट
के हित में ही हो। सुनने में तो यही आ रहा है कि जो पहली मीटिंग हुई है उसमें ये है कि जितने भी सिलेक्शन पोस्ट के 55,000 एस्पिरेंट हैं उनका री एग्ज़ाम होगा। अब तो री एग्ज़ाम तो एस्टेनो का भी होना चाहिए। जिस तरह से इनका भी एग्ज़ाम गया है और सर्वर डाउन हुए हैं। एक बच्चा का मैंने देखा इंटरव्यू जिसमें वो बता रहा था कि उसका जो पीसी था, उसका जो स्क्रीन था वो ब्लर था। अब बताइए वो बच्चा क्या एग्ज़ाम दिया होगा। वो बोला था कि उसका 20 मिनट जो है चला गया बस सर तार चेंज करने में ही। तो अब आप स्टेनो का भी एग्ज़ाम लीजिएगा, आपको लेना पड़ेगा। जब आप सिलेक्शन पोस्ट का लीजिएगा सर्वर डाउन के चलते या फिर कीबोर्ड खराब या माउस खराब के चलते, तो आपको स्टेनो का भी लेना पड़ेगा। अब सभी एस्पिरेंट के मन में बस यही है कि पता नहीं सीजीएल का एग्ज़ाम कैसा होगा, कैसे क्या होगा। अब देखते हैं 1 सप्ताह में क्या निर्णय निकलता है। तो आई होप बस आप प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं अब अच्छे से करते रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आगे भी आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब भगवान करे कि सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। ये इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सुधार हो, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, किसी का लास्ट अटैम्प्ट है। तो सरकार इस पर ध्यान दे और ये सब दिक्कतों को सुधारे, सरकार इन सब समस्याओं को सुधारे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।